दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम एकदम मस्त हैं और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और सुबह सुबह हमारा क्या है कि खाना बन गया है। अभी इसकी सीटी लगी थी तो उस टाइम मैंने शुरू किया था ब्लॉग, तो मेरी आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने सीटी बंद होने के बाद दोबारा शुरू किया। और ये देख लो, ये पानी गर्म वाला नहाने का, इस पानी से मैं नहाऊँगा आज। बहुत दिनों हो गए, 2-3 दिनों से नहाया नहीं था क्योंकि गाँव में ठंड के मौसम में नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता वैसा। और तारा मैडम यहाँ सब्जी काट रही है, हरी सब्जी सब्जी काट दी है तो थोड़ा बारीक बारीक काट। ये बोला मेरे को भी दिखाओ, बोल क्या बोला बाबू। ये देखो इसकी हालत देख कैसी हो रखी है। ये ऐसे मिट्टी में लतड़ पतड़ हो जा रहा है। सुबह सुबह 6-5 बजे बोल रहा मेरे को पोटी लगी है, बाहर आने का बहाना ढूंढ रहे हो। बाहर आ रहा हो, बोला नहीं फिर अंदर चले जा रहा हूँ। इतने बहाने मारता नहीं, ये इतना चालाक हो गया है। और साथ साथ हमारी बनी है आज कढ़ी, तो कढ़ी और हरी सब्जी और चावल खाने में अलग ही मज़ा आएगा। और तारा ने बना रखा है अचार, जो कि आज मैं टेस्ट करूँगा। सुनने में आ रहा है कि बोला अचार बोला बहुत मिर्ची वाला है, ओ सॉरी बहुत तीखा हो रहा है मैडम? तीखा हो रहा है क्या? मेरे को कुछ नहीं बोला जा रहा गाइस, मेरी आंख में बहुत इसकी आँख बहुत दर्द हो रही है वैसा। ये देखो, ये देख सकते हो आप, पूरी लाल हो। इसको वो बोलते ना अंधड़िया। कोई इलाज बता दो गाइस अंदर का। बहुत ज़्यादा पक गया है। इसकी दवाई भी थी, दवाई भी दे दी हमने इसको, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो आज डॉक्टर के पास लेके जाएंगे शायद, क्या पता तारे को, देखते हैं फिर भी एक बार। और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग। अभी मेरी आंख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और अपने आप आंसू टपक रहे हैं, ऐसा वाला दर्द हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सब्जियाँ हो रहा है कि काटने के लिए इनको छान छान के काटना पड़ रहा है क्योंकि बहुत छोटे पत्ते हैं इसके। ये ना पूरा वो खाली किया मम्मी ने कल सगोड़ा, वहाँ पे प्याज वगैरह लगाया ना, तो इस करके इसको निकालना पड़ा। बाकी ये पतला पतला काट रही हूँ मैं, ये चिल्ले के लिए काट रही हूँ। हाय हाय गुंडी, हाय कर दो, लव यू। वैसे तो कड़ी बन रखी है घर में, लेकिन फिर ध्रुवी को वो खाता नहीं, उसको देते नहीं ना हम, घर की कड़ी खट्टी होती है। तो मैं थोड़े से यहाँ पे मैंने सब्जियां काट के रखी हैं, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा यहाँ पे शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी सब्जी और थोड़े से मटर डालूंगी, हल्का सा इसमें जीरा, और चावल को फ्राई कर दूंगी इसके लिए थोड़ा सा, है ना। तो सॉरी मैंने आज पूरे दिन भर व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने बनाया भी नहीं। इस करके आंख पे दर्द हो रहा था ना, वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो उस करके मेरे को फिर फीवर हो रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग बनाया नहीं। मैंने कहा जब तक मैं ठीक नहीं होंगी तब तक व्लॉग बना के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोग अपनी टेंशन दूर करने के लिए थोड़ा सा व्लॉग देखते हैं, उसमें भी दुख दर्द देखते रहेंगे तो क्या फ़ायदा उनका व्लॉग देख के, है ना। वही सीन है। तो एक बात सुनिए, आपने कहते हैं कि खुशियाँ जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो खुशियाँ बढ़ती हैं, वैसे दुख जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो दुख भी बढ़ता है। ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है कि दुख कम हो जाता है दूसरे आदमी से शेयर करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरी आँख में दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मेरे को बुखार उतर गया है। तो आज मैंने अभी तक सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, आपको पता, अभी शाम हो गई है। दिन में मैंने क्या खाया था, अनार खाया था कि ऑरेंज खाया था, कुछ खाया था बस, मतलब वही, पर अन्न नहीं खाया, फ्रूट्स खाया था एक। तो अभी फ़िलहाल मैं गौशाला में आ गई हूँ, इसको बांधना है क्योंकि इसको ठंड लग जाती है। ये अभी न्यू है ना, न्यू, अभी ये 1 मंथ का भी नहीं हुआ है क्यूटी, इसलिए इसको ठंडी ठंडी हो जाती है, तो इसको बांधना है। तो दोस्तों अभी हमारा खाना बन चुका है। तारा मैडम यहाँ पे गुस्सा हो रखी है मेरे से, मेरे को बोलती है तुम बोला तुम्हारा कुछ काम धाम नहीं है, तुमसे बोले एक ब्लॉग तक नहीं बनाया जाता, वीडियो तुम शूट करते नहीं हो, किस आदमी के पल्ले पड़ेगी मैं। गाइस बताओ, जब व्लॉग बना रहे हैं दोनों के दोनों जने, तो एक बंदे का फर्ज होता है ना कि आज मेरी बीवी की तबीयत खराब है, तो हमें पता है कि हमारा डेली रूटीन है, ठीक है, हमें डेली के डेली व्लॉग अपलोड करना है, तो इनको ये होना चाहिए कि आज मैं बना दूं, लेकिन नहीं। बाबू मैं काम से जा रखा था ना बाहर। ऐसा एक्टिंग मत किया करो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है तुम पे, तो मेरे को और गुस्सा आता है। गुस्सा गाइस एक तो ड्रामा बहुत करते हैं। यहाँ देखो गाइस, मैंने पास्ता बना रखा ड्रामा तेरे सामने तो करूंगा पागल। यहाँ पे देखो डील बदल गाइस, मैंने यहाँ पे पास्ता बना रखा है, जरा पास्ता दिखाओ। और साथ में यहाँ पे है कटहल की सब्जी, ये लोहे की कढ़ाई में बनाई इसलिए काली होगी, आज थोड़ी सी बनाई, कल काफी ज्यादा बच गई थी इसलिए। और साथ में बनी है रोटी, साथ में बर्तन सारे बिखरे हुए रोटी गाइस मैंने बनाई आज, मैंने राहुल सिंह ने, राहुल सिंह ने। अब बहुत अच्छी रोटी बना रखी मैंने, एकदम टेस्टी टेस्टी वाली, स्वाद बस उसी का स्वाद आ रहा है गाइस, बाकी तो हमने ऐसी बाकी तो ऐसी बना रखी उन्होंने, ये तो यम्मी है गाइस, वही तो ना हमने तो ऐसे ही बना रखा खाना, रोटी है तो स्वाद है नहीं। मम्मी को बोलने के टाइम खांसी आ गई। तो दोस्तों फिर अब खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं।
मस्त करके। जिंदगी में क्या मकसद है तुम्हारा? बस ये है, खाना पीना सोना, घर में बस, रेस्ट, आराम। घर पे मैं आराम करने आ रहा हूँ, तुम अभी मत करने दिया करो मेरे को। आराम तो नहीं है कि डेली सवेरे श्रीनगर चले जाओ, रात को आओ, डेली चले जाओ, फिर कभी मैच खेलने चले जाओ, रात को मैडम आओ। डेली नहीं गया मैं, ठीक है ना, एक से आज गया, ठीक है, अरे कल गया मैच खेलने के लिए, एक दिन भाई साहब 20 दिन में मैच खेलने के लिए, इसलिए भाई साहब बोले डेली मैच खेलने जाना। नहीं मम्मी सब पूछे, मम्मी एक बात बताओ, जिस दिन से घर आए हैं आपने इनको घर में देखा है पूरा? मका तो झूठ नहीं आ रहा, सही बात है, नहीं है, डेली घर पे हूँ भाई मैं। नहीं है भाई। तो वो मेरी गलती है शादी वाली। स्टार्टिंग में शादी में थे, दूसरे दिन से तुम चौबटा का चक्कर लगा रहे हो, कभी घर का, कभी कहीं, कभी कहीं, एक दिन चैन पे नहीं, एक दिन नहीं तुम घर पे गिन के। सही बोल रहा, कल तो मैं घर पे रहूंगा, परसों मैं घर पे रहूंगा। अभी कल तुमने चौबटा जाना है। हाँ जब वो आएगा ना, अभी कंफर्म थोड़ा है, जाना मैंने। मैं जाऊंगी बट मैं नहीं भेजूंगी। ठीक है तुम चले जाना, ठीक है। गाइस मैं तारा के लिए आज मैं अपनी बीबी की प्यारी सी आंख के लिए एक दवाई लेके आ रखा हूँ। बीबी की आंख फूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस मेरी आंख में सवेरे से दर्द हो रहा है, अभी मेरी जुबान थोड़ी सी खुली है, वरना मैं दिन भर ब्लॉग बनाती, इस तरह नहीं बना पाई। पर इनको बोला मैंने कि सवेरे 8 बजे बोल दिया था कि दर्द हो रहा है, और अभी रात के 8 बज चुके हैं, दवाई अब आ रही है। अब बताओ। बाबू काम था यार, बहुत सारा काम था इसमें, इसलिए लेट हो गई थी। ऑल इज वेल। कन्नू को भी लेके आना था आज, क्योंकि करण के बाद गाड़ी नहीं थी ना लाने के लिए। और इधर को फटकाने से एक बात बोलनी मुझे गाइस को, एक ना कोई मेरे को कमेंट कर रहा था, मैं कमेंट सारे ही पढ़ती हूँ। वो अलग बात होती है कि टाइम नहीं होता इतना कि मैं रिप्लाई कर सके इतने सारा, क्योंकि जब मैं वहां पे थी तो मैं सबके रिप्लाई करती थी। अगर आपने नोटिस किया होगा आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ घर पे, तो नहीं मिल पाता मेरे को टाइम, लेकिन कमेंट ऊपर नोटिफिकेशन आती है, मैं सारा पढ़ती हूँ। तो परसों हम स्कूटी में गए थे, किसी ने कमेंट किया था कि आपने तो बोला था कि ये कन्नू के लिए आई स्कूटी और आप खुद चला रहे हो उसको। भाई क्यों, हमारे घर की स्कूटी नहीं हो? अगर कन्नू के लिए आई तो बस उस पर टैग लग गया कि कन्नू ही चलाएगा उसको। कन्नू के लिए स्कूटी आ रही है, सही बात है वो कन्नू के लिए, और सबसे ज्यादा कन्नू की यूज नहीं, करेगी वो तो 4 दिन के लिए मिल ले बस यार। अभी मैं घर पे हूँ तो मैं चला रहा हूँ, अभी अपने दोस्त का जाता हूँ, जब मैं चल जाऊंगा तुम डेली कन्नू को देखो। चलो आज ना काम नहीं, इसके क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते हैं लोग। नहीं, ऐसे लोगों को ऐसे ही बोलना चाहिए यार, ऐसे लोगों को पहले खुद तो दिमाग होना चाहिए यार। एक स्कूटी हमने बेच दी, जो पुरानी स्कूटी थी, एक स्कूटी तो कुल हमारे पास है, उसको हम चलाए ना, हमारा काम ना, हमने काम नहीं करना उस स्कूटी से। फौजी आदमी ऐसे गर्म होता है एकदम से, गर्म एकदम से बिल्कुल ठंडा। अरे नहीं, सही बात है, जब कन्नू का काम चल रहा है उसके दोस्त के साथ जाने में, तो हम अपना काम नहीं करेंगे उससे, घर का काम नहीं करना हमने। सही बात है ना, गाड़ी के कागज मेरे नाम पे, पैसे मेरे नहीं, पैसे सबके हैं भाई, परिवार के, फैमिली के पैसे तुम्हारे, मतलब ज्यादा आपके हैं, ज्यादा पैसा तुम मुझे गलत साबित कर दिया। नहीं, मतलब ज्यादा पैसे आपके हैं, उसके बाद हमारे हैं, पर है तो कन्नू के लिए, उसके उसी का काम आएगी गाइस। देखो क्योंकि उसने ना कॉलेज जाना होता है, आपको पता ही है, तो उसको सवेरे जाने की भी गाड़ी चाहिए, आने की भी गाड़ी चाहिए। और हम बल्कि ऐसा सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे के लिए रूम ले लेते हैं वहाँ श्रीनगर में, लेकिन श्रीनगर में रूम लेके क्या होगा कि हम देख नहीं पाएंगे कि कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। घर के सामने है, घर में है, तो अपनी नजरों के आमने सामने बच्चा, तो ऐसा रहता है कि यार चल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित माहौल में, मतलब ऐसा समझ रहे हो आप ना, ये एज कैसी होती है आपको पता ही है। तो बच्चे बोलते हैं कि इसी एज में बिगड़ते भी, सुधरते भी इसी एज में। तो हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि अभी जब तक वो कॉलेज कर रहा है तब तक अगर वो घर से अप डाउन कर सकता है तो बहुत बढ़िया बात है इसलिए। और बाकी अगर उसको मैं श्रीनगर भेज, रही बात स्कूटी की, तो स्कूटी हमारे घर की है, सही बात नॉट ओनली कन्नू की, जो पिछली वाली भी थी, साफ और सीधी बात है, जो पिछली वाली भी थी वो पापा के नाम पे थी, जो पिछली वाली थी ना, पर उसमें भी हमने तारा और ब्लॉग लिखा रखा था, तो लोग इसलिए कह रहे हैं कि शायद कि अपना नाम लिख रहे हैं, लेकिन नाम लिखने से कुछ नहीं होता है। यार गाड़ी तो हमारे घर की है, तो नाम भी तो हमारा ही आएगा ना यार। बच्चा तो हमारा है, वही तो गाइस, बच्चा हमारा है तो सब कुछ हमारा है, उसके लिए सारी जिम्मेदारी हमारी है, सब कुछ हमने करना है, तो गाड़ी पे भी नाम हमारा आएगा। और कन्नू क्या बोला था अगली तरह, बोले मैं अपनी आईडी का नाम लिख दूंगा, बोले इंस्टाग्राम। कन्नू ब्लॉगर बनता है, कुछ भी इन फ्यूचर कुछ भी बनता है वो, भगवान की कृपा से, तब तक हम 4 व्हीलर ले लेंगे, तब उस पे कन्नू का इतना बड़ा नाम लिखा देंगे। वो तो बिक्की भी बोल रहा था, बोला कि जो मेरी स्कूटी है ना उस पे भी अपना नाम लिखा दो, बोल तारा राहुल। हम तो सारे ऐसे प्यार करते हैं गाइस, पूरे गांव में सारे। वही तो, हाँ वो तो कहीं ना कहीं जाते रहते, प्रधान है ना भैया। तो बोला था कि बोल इसे मेरी गाड़ी में नाम लिखा दो। पापा आपका फास्ट है आज, आपके लिए खाना नहीं है आज। पास्ता टेस्ट करोगे?
दोस्तों आप में से काफ़ी लोग ना कामनी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा था जब प्रॉपर टाइम मिलेगा तो तब आपको बताऊंगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, मम्मी चश्मा निकाल दे, चश्मे लाइट चमकती पता है इसमें। मेरी आंख सूजी हुई तो नहीं दिख रही है। ज्यादा हल्का दिख रहा है। तो वो क्या हो रहा था, कामनी के बारे में पूरा इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि मैं सोच रही थी जब पूरा परिवार साथ में होगा तब बताएंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। पापा जी सवेरे काम पे चले जाते हैं, पापा भी काम पे जाते हैं ना, इसलिए पापा जी ने ठेकेदारी उठा रखी है। और बाकी मम्मी भी सुबह से हम घर पे रहते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर मम्मी भी घास के लिए चले जाते हैं, सारे दोस्त जाते हो ना क्योंकि इसलिए। तो फिर आजकल यहाँ पे 2 बजे धूप चली जाती है, उसके बाद कुछ व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे ही चल रहा है, सीनियस करके व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि कब बनाऊँ क्या बनाऊँ। लेकिन आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन है तो मैं मेन क्वेश्चन है जो उनका रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल में कभी घर वालों के साथ मिल के बताऊँगी। तो हाँ, सबसे पहले कि किसी ने कमेंट किया था कॉन्ग्रेचुलेशन, पर आपकी एक लौती लड़की थी तो आपने उसकी सगाई होटल में क्यों करवाई, ऐसा लिखा हुआ था उन्होंने। तो ये ना हमारे मतलब आपस में पूरे परिवार ने डिस्कस किया था। जैसे कि मेरे ससुर जी, अभी आपको पता है सबसे बड़े घर में है ना, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हाँ होटल में करवाना है, क्योंकि घर पे क्या होता है ना, लथड़ पथड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इंसान प्रॉपर अपना फंक्शन जो है इन्जॉय नहीं कर पाता है, ऐसा हो जाता है। तो आजकल वैसे भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सब होटल वगैरह में ही करवा रहे हैं। और बाकी कामनी की मर्जी भी ऐसी थी, सब ने मतलब डिसाइड किया था मिलजुल के, तो एक ही मर्जी से कुछ हुआ नहीं ऐसा। जब सब ने डिसाइड किया तब जाके ऐसा कुछ हुआ, तो इसलिए उसकी सगाई वहाँ पे करवाई। और जबकि हमें पता है कि घर पे तो कम खर्चा लगता है ना, कि अगर हम घर पे करवाते हैं, लेकिन हम लोगों को बेटर लगा कि ज़्यादा कचर बचर नहीं था, तो बढ़िया से निपट गया सारा कुछ। शायद मैं उतना कुछ दिखा भी नहीं पाई व्लॉग में जितने अच्छे से गया, क्योंकि वहाँ पे एक बहू की जिम्मेदारी भी निभानी थी मैंने, है ना, फिर चारों तरफ देखना, बहुत चीज़ें हो रही थी, तो नहीं बन पाया व्लॉग भी उस तरीके से जिस तरीके से मैंने सोचा था। नेक्स्ट था कि कामनी के हस्बैंड की जॉब, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी होगा, और काफ़ी लोग मतलब ऐसे पर्सनल कमेंट भी कर रहे हैं कि इन्होंने तो कि सरकारी नौकरी देख के दिया होगा ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो प्राइवेट जॉब है और हमें बहुत पसंद आया लड़का, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने अपनी लड़की दे दी इसलिए। और बाकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, तो उनकी आपको फ़ोटो वगैरह देख के, वीडियो वगैरह देख के पता चल ही गया होगा, और काफ़ी लोगों ने तो अच्छे खासे से गैस भी कर लिया था। तो यस, उनकी लव मैरिज है, और उनका कितना 8-9 साल का ना, 8-9 साल का रिलेशन, उसके बाद देन उनकी शादी हुई है, मतलब सगाई हुई है। और अभी शादी देखेंगे, नेक्स्ट ईयर है शादी। अभी कुछ मतलब शादी का डिसाइड नहीं किया, जब दोनों घर वाले दोबारा आपस में मिलेंगे तब उसके बाद डिसाइड करेंगे, जब कॉल पे बात करेंगे तो तभी हो पाएगा। जब शादी का होगा तो वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा, है ना। बाकी लव मैरिज अरेंज मैरिज मैंने आपको बता दी कि उसकी लव मैरिज है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एज में बड़ा लगता है लड़का, लेकिन वो एज में बड़ा नहीं, कामनी छोटी लगती है अपनी एज के हिसाब से। आपने देखा होगा कामनी का फेस थोड़ा उसका ना फेस कट थोड़ा बच्चों जैसे है, तो वैसे लगती नहीं कि इतनी एज की होगी। तो कामनी भी 26 साल की है और वो भी 30 कितने हैं, तो 4-5 साल का फ़र्क, इतना तो नॉर्मली है ना। अगर बंदा थोड़ा सा मिच्योर है तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि दोनों ने साथ में ज़िंदगी काटनी है, और दोनों को कुछ आपत्ति नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी तीसरे बंदे को होनी चाहिए, जबकि उनके परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी एक लौता लड़का है, एक लौता, आपने देखा होगा जो घर का सबसे लौता लड़का होता है हेल्दी ही होता है, खाते पीते घर का है भी बंदा, तो वो ऐसे ही मतलब वो अपनी एज के हिसाब से ठीक लगते हैं, लेकिन कामनी अपनी एज के हिसाब से छोटी लगती है, तो ये दिक्कत है। तो तब आपको ज़्यादा वो लग रहे हैं, तो यही है। तो बहुत बढ़िया से रहा फंक्शन सारा कुछ, और बहुत अच्छे से हो गया। और आपको पता ही है कि काफ़ी लोग, कुछ लोग तो क्या नहीं बोलते हैं यार, 4 बातें यहाँ से 4 बातें यहाँ से, लेकिन हम अपनी लड़की के लिए हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, है ना। तो बहुत सोच समझ के घर वालों ने डिसाइड किया कि हाँ लड़की की सगाई भाई वहीं करनी चाहिए। और ऊपर से मेरे हस्बैंड की तो लव मैरिज हुई थी, तो हमने तो फुल सपोर्ट किया भाई। पहले हमने पूरा लड़के के बारे में जाना पहचाना कि हाँ कैसे है क्या है प्रॉपर, मतलब ऐसा कि एक भाई भाभी की जिम्मेदारी भी हमने निभानी थी, है ना। पहले प्रॉपर पता किया, उसके बाद हमने उनको फुल सपोर्ट किया कि हाँ ओके, क्योंकि कामनी की सगाई तो अब हो रही है। घर में बात भी मेरी वजह से छिड़ी थी, मैंने ही बताया था घर में भी, और मेरे को तो काफ़ी पहले पता चल गया था, पर घर वालों को अभी पता चला, तो तब सगाई होगी तुरंत ही, कुछ टाइम बाद ही बस। काफ़ी लोग कास्ट का भी बोल रहे थे, तो हमारे उसमें ऐसे ही हुआ था। जब मेरी राहुल की शादी भी हुई थी, तो हमारी भी लव मैरिज थी, पर हमारी कुंडली जुड़वाई थी, है ना मम्मी। तो मम्मी हमारे कितने गुण जुड़े थे, एक बार ऑडियंस को बता दो। पता नहीं, हमें तो नहीं पता गुण क्यों है। गाइस हमारे 34 झूठ नहीं बोला, हमारे 34 गुण जुड़े थे मम्मी। पर मैं पता नहीं ना कि गुण क्या बोलने में।
बचपन में ऐसे ही गाइस। तो हमारे अब उससे तो खाली तो मतलब हाँ मतलब ये कि हमारी भी जन्म पत्री जुड़वाई, और जबकि लव मैरिज में कम जुड़वाते हैं ना, और कामनी के उसमें भी सेम सिस्टम हुआ। मम्मी और उन्हें पहले ही जवाब दे दिया था कि जब जन्म पत्री जुड़ेगी तभी जाके, क्योंकि हमारी भी जुड़ी थी तो फिर उनकी भी जन्म पत्री जुड़ाई। और बोलते हैं ना कि रिश्ते तो ऊपर से बनते हैं, तो उसमें आदमी का कोई हाथ नहीं होता, जो जोड़ना होता है वो जुड़ ही जाता है, चाहे तुम उसको लाख इनकार करो चाहे जो मर्जी करो, वो वाला सीन है। तो यस, और बाकी कास्ट की बात रही तो वो पवार है, मतलब हम पवार हैं मेरे ससुराल से, और कामनी के ससुराल वाले नेगी हैं। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड पवार हैं और मैं नेगी हूँ। तो वो मतलब मेरे सासुर का ऐसा हुआ ना, मम्मी भी नेगी है। मेरे सास ससुराल में ऐसे हुआ कि पहले मम्मी को लेके आए नेगी, फिर मेरे को लेके आए, मतलब बहू को नेगी लेके आए और अपनी बेटी फिर नेगियों में दे दी। तो यही चलता आ रहा है। तो यस, अगर आपके और कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ लेना, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी इसी ब्लॉग में, ठीक है। मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो ये ब्लॉग स्पेशल इसी दिन के लिए था कि इसका प्रॉपर एक ब्लॉग बने, और ताकि आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब आप इसमें पूछ लो। और काफ़ी लोग उल्टा फुल्टा बोलते हैं, लेकिन वही होता है ना कि तुम किसी भी कुछ भी करवाते हो, छोटा मोटा फंक्शन भी करवाते हो, कुछ भी, तो लोग सवाल उठाते ही हैं। और आज तो ये तो ऐसी चीज़ हो गई कि सोशल मीडिया पे हम लोग तो सोशल मीडिया पे तो उठाएंगे, पर बोलने दो। अब जैसे कि मुझे बात खींचने की आदत नहीं है, तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर दूंगी। मैं इसके बाद कुछ भी ऐसा उल्टा फुल्टा या कुछ भी आएगा उनके रिलेटेड या हमारे रिलेटेड, मैं उस कमेंट को हाइड कर दूंगी। तो चलो जी, अब खाना वगैरह बन गया है, खाना वगैरह खाते हैं और फिर आराम करते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर से दिहाड़ी मजदूरी करनी है गाइस, इसलिए। तो चलो ठीक है, बाय।